हरि ओम। बोल श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोल श्री गणपति महाराज की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोल श्री सच्चियां ज्योतावाली माता आपकी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविधर्यानगमयं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। आज श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा श्री 24वां अध्याय। अब श्री मणिग्रीव बोला कि हे ब्राह्मण देव, मैं एक सुंदर चमत्कारपुर नगर में अपने धर्मपत्नी के साथ निवास करता था। मेरी संगति बिगड़ गई, जिस कारण से मैं दुष्कर्मों में लिप्त रहने लगा। चोरी करने लगा, हिंसा करने लगा, मारपीट करने लगा और अपने बंधु बांधवों को मैं बहुत परेशान करने लगा, जिस कारण से उन्होंने मेरा त्याग किया। राजा ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया और मैं अपनी पत्नी सहित इस वन में आ गया। यहाँ पर जीव हिंसा करने लगा। अब किसी पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण आपके दर्शन हुए, क्योंकि शास्त्रों का कथन है कि सज्जनों के दर्शन पुण्य कर्मों का फल ही होता है। और स्त्री के साथ मैं अब आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरे दुखों का हरण करें और कोई ऐसा उपाय मुझे बताएं जिससे मेरी दरिद्रता का अंत हो, मुझे वैभव की प्राप्ति हो और मैं पुण्य कर्मों में लिप्त हूँ। तो ऐसा कहकर जब मणिग्रीव रुका तो ब्राह्मण उग्रदेव ने कहा कि हे महाभाग, तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया, तुमने मेरे प्राणों की रक्षा करी, तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूं। तो हे महाभाग, कुछ समय बाद पवन पावन भगवान का अत्यंत प्रिय पुरुषोत्तम मास आ रहा है। तुम दोनों स्त्री और पुरुष इस मास में भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीपदान करो। भगवान के सम्मुख और तुलसी जी के सम्मुख दीप जलाओ, जिससे तुम्हारी दरिद्रता का नाश होगा, तुम्हें वैभव की प्राप्ति होगी और तुम पुण्य कर्मों में लिप्त होगे। अगर वैभव है तो तुम शुद्ध देसी घी, गाय के देसी घी का दिया जलाओ, नहीं तो तिल के तेल का दिया जलाओ। लेकिन तुम इस समय वन में हो, तुम्हारे पास इन दोनों में से कुछ भी उपलब्ध नहीं है, तो तुम इंगुदी के तेल का, फूलों के तेल का, जो भी फूल हो, जो पवित्र फूल हो, उसके तेल का दिया भगवान के सम्मुख अर्पित करो। पास में सुंदर सरोवर है, नित्य सरोवर में तुम दोनों पति और पत्नी स्नान करो।
स्नान करके भगवान का पूजन अर्चन करके दीपदान करो। इस प्रकार वन में 1 मास तक इस नियम को तुम निभाओ। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न होकर मैंने यह तुम्हें कहा और तुम्हें उपदेश दिया। श्री पुरुषोत्तम मास में विधि पूर्वक दीपदान किया जाए तो उसका वर्णन करा ही नहीं जा सकता। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीपदान की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। बड़े बड़े व्रत, उनका उद्यापन, बड़े बड़े अनुष्ठान, उनसे जो पुण्य की प्राप्ति होती है उससे अनेक गुना पुण्य की प्राप्ति श्री पुरुषोत्तम मास में भगवान के सम्मुख, तुलसी जी के सम्मुख दीपदान करने से होती है। हे बस, इस दीपदान के महत्व का और पुण्य का वर्णन मैं कर ही नहीं सकता। ये धन धान्य को बढ़ाने वाला है, पुत्र पौत्र यश को लाने वाला है, सौभाग्य को देने वाला है, राज्य को प्राप्त कराने वाला है। इससे विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है, राजा को अपना खोया हुआ राज्य प्राप्त होता है, स्त्री को सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सिद्धि चाहने वालों को सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। इस दीपदान का फल जो व्यक्ति दीपदान करता है उसे इच्छा अनुसार मिलता है। हे बस, विधि पूर्वक तुम दोनों इस दीपदान के नियम को अपनाना। पुरुषोत्तम मास आएगा कुछ समय बाद तो तुम इसे करना, जिससे तुम्हारे दुखों का क्षरण होगा और तुम कल्याण को प्राप्त होगे। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें ये उपदेश दिया। महर्षि अगस्त्य बोले कि इस प्रकार राजन, वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मन से 2 भुजा वाले मुरली को धारण करने वाले श्री हरि भगवान का स्मरण करते हुए श्री प्रयागराज जी को गए और मणिग्रीव और उनकी पत्नी ने इस उपदेश के ऊपर मनन किया और पवन पावन पुरुषोत्तम मास आने पर मास पर्यंत ब्राह्मण उग्रदेव के उपदेश के अनुसार श्री दीपदान किया और इस नियम को पूरे मास उन दोनों स्त्री पुरुष ने निभाया। इस प्रकार दीपदान करते करते उन दोनों को श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव ब्राह्मण के प्रसाद से सुधा अंतःकरण होकर समय पर काल के वशीभूत हो इंद्र की पुरी को गए। वहां होने वाले सुखों को भोग कर पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव के प्रसाद से श्रेष्ठ जन्म को उन दोनों स्त्री पुरुष ने धारण किया। पूर्व जन्म में जो तुम मृग की हिंसा में तत्पर मणिग्रीव थे, वह वीरबाहु के पुत्र तुम चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। इस समय ये चंद्रकला नाम की जो तुम्हारी स्त्री है, वो पूर्व जन्म में वही तुम्हारी स्त्री थी जो तुम्हारे साथ वन में विचरण कर रही थी। पतिव्रत धर्म से यह तुम्हारे अर्धांगिनी की भामिनी है, अर्धांग की स्वामी है और उस शुभ कर्म में ये तुम्हारे साथ थी। तुमने पूर्व जन्म में ब्राह्मण उग्रदेव के कथन अनुसार दीपदान किया, फिर उस जन्म में सुख की प्राप्ति करी। अगला जन्म तुम्हें राजा के रूप में मिला उस दीपदान के पुण्य के प्रभाव से ही, और स्त्री भी ये तुम्हारी रानी हुई। तो हे राजन, श्री पुरुषोत्तम मास में इंगुदी के तेल से दीपदान करने से तुमको ये निष्कंटक राज्य मिला। तुमने मुझसे पूछा कि मुझे ये अपार वैभव, अपार राज्य की प्राप्ति क्या हुई, क्यों हुई? तो उस प्रश्न का उत्तर यही है कि तुमने पूर्व जन्म में भगवान को दीपदान किया, जिससे तुम्हारे उस जन्म के पापों का क्षरण हुआ, उस जन्म में पुण्यों की प्राप्ति हुई, सुखों की प्राप्ति हुई। फिर अगला जन्म तुम्हें
राजा के रूप में मिला, तुम्हारी वो पत्नी रानी बनी। तो हे राजन, जो पुरुष श्री पुरुषोत्तम मास में घी से या तिल के तेल से दीपदान करता है तो उसके पुण्य का वर्णन करा ही नहीं जा सकता। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का ये फल कहा गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है तो उसका तो कहना ही क्या है। तो हे राजन, पूर्व जन्म के दीपदान से तुम्हें इस जन्म में इतने पुण्य और सुख की प्राप्ति हुई। वाल्मीकि महर्षि बोले कि इस प्रकार अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु के पूर्व जन्म का वृत्तांत कहकर और राजा चित्रबाहु से किए गए सत्कार को लेकर उन्हें अक्षय आशीर्वाद देकर उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। और राजा चित्रबाहु ने भी भगवान में अपने मन को लगाया, स्त्री सहित फिर इस जन्म में पूर्ण आयु प्राप्त करके, सुख की प्राप्ति करके भगवान के धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार 24वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हरि ओम। श्री आह्वानम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि संहितां परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम बोली जुगल जोड़ी सरकार की जय। आज के आनंद की जय। श्री हरे नमः, श्री हरे नमः, श्री हरे नमः।